Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सबका एक बार एनिमेस क्लासेस बाका में पुनः स्वागत है। और आज हम रेशियन प्रपोर्शन का वॉल्यूम 6 लेकर के आए हैं। अभी तक आपने वॉल्यूम 5 पढ़े और वॉल्यूम 6 में देखते हैं किस प्रकार के सवाल रहते हैं। पढ़ने से पहले आप सब बंधु से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो जरूर कर देंगे। तो चलिए, आज का वॉल्यूम 6 का पहला सवाल किस प्रकार है, आप उसको कैसे बनाएंगे। तो देखिएगा, पहला सवाल आज का है, नीचे दिए गए प्रश्न चिन्ह यानी व्हाट के स्थान पर क्या आएगा। आप देखिए, एक सवाल यहाँ पे देख रहे हैं, ध्यान से देखना है। जो बंधु आज ही क्लास स्टार्ट किए हैं और वॉल्यूम 5 तक पीछे जरूर देख लेंगे। देखिएगा, यहाँ पे क्या है, 4:13 और ये चिन्ह आपको बताए होंगे समानुपात को सूचित करता है और ये 64:8 हुआ। यानी कि आप जब इसका प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, हम बताए थे कि ये प्रथम पद, ये सेकेंड पद, ये थर्ड पद और ये फोर्थ यानी चौथा पद इसमें निकालने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो देखिएगा, अनुपात का मतलब बटे होता है। इसको आप डायरेक्ट फार्मूला पे भी रख सकते हैं। तो इसको जनरली जो बनाते हैं उस प्रकार बनाइए। जैसे अनुपात को क्या कहते हैं, बटे, तो 4/13। समानुपात का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, फिर एक बार हम पुनः यहाँ पे रिपीट करते हैं। दो अनुपात की तुलना जब आपस में की जाती है उसको समानुपात कहते हैं। तो समानुपात को तुलना यहाँ कर रहे हैं तो बराबर से लेंगे। उसके बाद 64 कितना, वाट की जगह x ले लीजिए। अब देखिएगा, ऊपर ऊपर कटा सकते हैं, 16 चौकी 64, x बराबर क्रॉस गुना कीजिए तो 13 गुना क्या हो जाएंगे, 16। अब इसको अगर गुना करेंगे तो क्या आ जाएंगे, 208 हो जाएंगे। तो क्लियर है, इसको आप समझ गए होंगे। चौथा पद हमारा क्या हो गया, 208 हो गया। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी आपका इसी प्रकार है। देखिएगा किस प्रकार कि 9:15 फिर समानुपात 45:8 हुआ। तो आप जानते हैं कि जब दो अनुपात की तुलना आपस में की जाती है तो क्या कहलाते हैं, समानुपात कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी आप बनाएंगे 9/15 बराबर 45/x। अब देखिएगा 9×5 = 45, x गुना 1 करेंगे, x 15×5 क्या आ जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे 75 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। तो चलिए हमारे मित्र बंधु अब अगले प्रश्न की ओर। चलिए हमारे मित्र बंधु, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न उसी प्रकार है, सेम है, क्योंकि आपको वाट का मान निकालना है। लेकिन यहाँ पे अभी देखिएगा क्या सवाल में, यहाँ पे दूसरा पद आपका वाट लगा हुआ है, यानी दूसरा पद चाहिए, चौथा पद आपने दिया हुआ है। लेकिन पिछला सवाल में चौथा पद निकाल देते थे, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी प्रकार इसको बना सकते हैं। तो देखिएगा, 45 अनुपात का मतलब बटे x लगाइए, 3/2, 45 क्रॉस गुना करेंगे, x बराबर 15×2 = 30। क्लियर हो गया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। सेम प्रश्न है, आप किस प्रकार इसको बनाएंगे। 6/x अनुपात, समानुपात को अब बराबर में लिखते हैं जब तुलना कर रहे हैं आप। 5/35, 7×5 = 35 गुना करेंगे, क्रॉस 7×6 = 42। तो x बराबर क्या हो गया, 42 हो गया। 42 जो आपका ऑप्शन नंबर कितने में है, तीसरा नंबर पे है। तो आप इस प्रकार सवाल बना लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है, यदि 0.4 अनुपात 1.4 समानुपात 1.4 अनुपात x, तब x का मान क्या होगा। सेम प्रश्न आपका उसी प्रकार है, यहाँ पे बनाएंगे, सिर्फ यहाँ पॉइंट का प्रयोग किया गया है। तो 0.4 अब देखिएगा बटे 1.4, यहाँ पे बराबर देंगे क्योंकि समानुपात मतलब तुलना होता है, तो बराबर से इसको तुलना करेंगे। 1.4 बटे क्या, x। अब देखिएगा 0.4 क्रॉस गुना कीजिए, x बराबर 1.4 गुना 1.4, x बराबर 1.4 गुना 1.4 बटे 0.4। ये पॉइंट कैंसिल करिए, तो ये पॉइंट आपका कैंसिल करेंगे तो फिर नीचे 10 आएंगे, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, फिर इससे घटा देंगे, 7 दूनी 14, 7 49 बटे 10। एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट देंगे तो क्या हो जाएगा, 4.9 हो जाएंगे, यानी 4.9। ऑप्शन नंबर कितना, तीसरा। क्लियर हो गया होगा इस प्रकार प्रश्न। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न आपका किस प्रकार है। 12, 14, 24 का चतुर्थ अनुपात क्या है।
अब देखिएगा यहाँ चतुर्थ अनुपात आपको बता रहे हैं, कहीं अनुपात नहीं दर्शाया गया तो भी आपसे पूछा जा रहा है कि चतुर्थ अनुपात क्या है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लेके चलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कहेगा ए बी सी डी का चतुर्थ अनुपात क्या है, तो यहाँ पे डी है, तो यही वहाँ पे डी का मान आपको निकालना। लेकिन इसको सजाएंगे कैसे, देखिएगा चतुर्थ अनुपात कह दे तो ए अनुपात बी समानुपात, इसको ऐसे दर्शाया सी अनुपात डी, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। तो देखिएगा अनुपात का मतलब बटे ए अनुपात बी का मतलब ए बटे बी। तो देखिए यहाँ पे समानुपात है, प्रपोर्शन है, हम बताए थे आप सबों के कि जब दो अनुपात की तुलना आपस में की जाती है समानुपात कहलाते हैं। तो बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा सी बटे डी। हमको चाहिए चतुर्थ, तो डी चाहिए, तो इधर गुना करेंगे ए गुना डी बराबर बी गुना सी। ये सब हम प्रूव कर चुके हैं, बता भी चुके हैं पिछले क्लास में, वॉल्यूम 1 में जरूर आप देख लीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे ए गुना डी, तो ए गुना डी का मतलब है देखिएगा प्रथम पद और चतुर्थ पद, और यहाँ पे बी गुना सी यानी कि द्वितीय पद तृतीय पद, तो कह सकते हैं बाह्य पदों का गुणनफल और बराबर मध्य पदों का गुणनफल। हमको चाहिए चतुर्थ पद, तो क्या निकालेंगे डी, तो डी बराबर क्या लिखेंगे बी गुना सी बटे कितना ए। उसी प्रकार देखिएगा इस सवाल में कह रहा है तो आप इसको कैसे लिखेंगे डायरेक्ट, तो देखिएगा बी गुना सी यानी यहाँ पे दो पद आप देखिए बी गुना से 14 गुना क्या करेंगे 24, 14 गुना 24, ए का मान कितना है 12, तो 12 से भाग देंगे, 12 दूना 24, 14 दूना कितना 28 हो गया। आप इसको समझ गए होंगे। 28 आपका कितना नंबर ऑप्शन दूसरा नंबर हो गया। लेकिन आप इतना तो करेंगे एग्जाम में नहीं, आपको करना क्या चतुर्थ पद कह दे बंधु, तो डायरेक्ट देखिएगा यहाँ पे ध्यान 12 अनुपात 14 लिख दीजिए, समानुपात 24 अनुपात वाट मार दीजिए। यही कह रहा है कि चौथा यानी चतुर्थ अनुपात क्या है, जो पिछले सवाल में भी पढ़ रहे थे वहां पे अनुपात दर्शाया जा रहा था, चौथा पद मांगा जा रहा था, लेकिन आपको यहाँ समझना है। अब देखिएगा हम एक्स का मान निकालें कैसे, तो 12 बटे 14 बराबर 24 बटे कितना एक्स, 12 दूना 24, एक्स का मान निकालेंगे 14 दूना कितना हो जाएंगे 28। क्लियर हो गया, आप इनको समझ गए होंगे। तो चले अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा मित्र क्या है, देखिएगा 0.2, 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थानुपाती क्या है, यानी चौथा अनुपात पूछ रहा है, तो यानी डी पूछ रहा है, तो आप क्या भी पढ़े बी गुना सी पढ़े, यानी 0.12 गुना 0.3 आप बटे क्या ए, यानी पहले पद से भाग देंगे यानी 0.2। क्लियर हो गया, आप इसको आसानी से समझ गए। देखिए एक अंक के बाद पॉइंट था, ये भी कैंसिल कर दिए। अब देखिए यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, अगर नहीं भी पॉइंट खत्म करते तो भी डायरेक्ट लिख देते, लेकिन हम लिख दिए यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट था 100 बैठा दिए। देखिए 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 अंक के बाद पॉइंट करेंगे क्योंकि नीचे 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट की तो क्या होगा 0.18 हो गया। आपका कितने नंबर ऑप्शन में, तीसरा नंबर ऑप्शन में आंसर है। अब देखिएगा इसमें अगर मान लीजिए डायरेक्ट नहीं करके तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, 0.2 अनुपात, टाइम लगेगा आपको 0.1, तो फिर यहाँ पे समानुपात दीजिए, फिर 0.3, फिर यहाँ पे अनुपात x चौथा पद निकालिएगा, तो वही काम करना होगा। 0.2 बटे 0.12 बराबर 0.3 बटे x करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल। अब देखिएगा 6 दूना 12, यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे, 6 तिया 18 कर लीजिए, तो 18 दिए। अब देखिएगा 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 अंक के बाद क्या कर दिए पॉइंट कर दिए, पॉइंट क्या हो गया 18 हो गया। क्लियर है, आप ऐसे भी समझ गए होंगे, आप वहां से भी समझ गए होंगे, तो आपको डायरेक्ट बनाना है। तो चले अब इस प्रकार का प्रश्न आपका बन जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारे मित्र बंधु क्या है, 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती क्या है। आपको यहाँ पे लगेगा कि हम फार्मूला भी लिख देंगे तो आप फास्ट बना लेंगे, लेकिन फार्मूला लिखने से आपको याद नहीं रहेंगे, हो सकता है परीक्षा में भूल जाए। तो चलिए हम इसको कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि वॉल्यूम 1 में भी हम कॉन्सेप्ट दिए हुए थे, तो यहाँ भी कॉन्सेप्ट देखते हैं कितना फास्ट आप बनाते हैं। तृतीयानुपाती कह रहा है, तो हमने आपको याद दिला दिया कि हमने बोले थे प्रपोर्शन 2 प्रकार का होता है, एक कंटिन्यूअस प्रपोर्शन होता है, दूसरा जनरल प्रपोर्शन होता है। एक सतत समानुपात होता है, दूसरा सामान्य समानुपात होता है। तो सतत समानुपात आपको मध्य समानुपाती का भी फॉर्मूला बताता है और आपका तृतीयानुपाती का भी फॉर्मूला बताता है। यानी सतत समानुपात किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा,
जब वैसा समानुपात जिसका मध्य पद समान हो, जैसे देखिएगा ए अनुपात बी और फिर समानुपात का चिन्ह दिए फिर बी अनुपात सी। देखिए मध्य पद क्या है, समान है। ध्यान से देखिएगा हमारे मित्र बंधु, कभी नहीं भूलेंगे आप। अब देखिएगा ए बटे बी बराबर बी बटे सी। अब देखिए यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी। हमको क्या चाहिए, तृतीय अनुपाती, तो यहाँ ए बी देखिए दोनों एक ही है। सी तीसरा पद का है, सी निकालने के लिए तो सी को देखेंगे तो सी बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे ए, यानी ये आपका फॉर्मूला हो गया तृतीय अनुपाती का। तो यहाँ पे क्या करा, तृतीय अनुपाती यानी सी बराबर, तो बी स्क्वायर, तो ए बी ये होगा तो बी क्या हो गया 24 गुना 24 और बटे ए का मान कितना है 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 12 दूना 24, तो क्या हो जाएंगे 12 तिया 36, ये दोनों आपस में गुना कर दिए तो कह सकते हैं 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, 36 होगा। क्लियर हो गया, आप सब समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हमारे मित्र बंधु, अगला प्रश्न क्या है, 0.8 तथा 0.2 का तृतीय समानुपाती कौन सा है। अभी अभी आपने पढ़े सी बराबर बी स्क्वायर बटे ए पढ़े, ये फॉर्मूला आप जान चुके हैं। अब देखिएगा यानी बी के मान क्या है 0.2, तो बी स्क्वायर यानी दो बार गुना करेंगे 0.2 ए की जगह क्या है 0.8, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.8, पॉइंट कैंसिल, ये पॉइंट कैंसिल करेंगे तो नीचे 10 होगा। अब देखिएगा इसको 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 1 बटे 10 दूनी 20 भागा देंगे 0.05 होगा। सब कोई भाग देने के लिए जान रहे होंगे बंधु, तो देखिए कितना आसान है, सवाल को आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार आपका प्रश्न बनेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा मित्र क्या है कि 12 तथा 18 का तीसरा समानुपाती कौन सा है। तीसरा समानुपाती यानी सी बराबर बी स्क्वायर बटे क्या ए, यानी 18 गुना 18 अब बटे कितना 12। अब भी फास्ट बना सकते हैं, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, जो ऑप्शन नंबर कितना में है, तीसरा में है। तो चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा मित्र किस प्रकार है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा एक्स माइनस वाई का तृतीय अनुपाती क्या है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, उसी प्रकार आप बनाएंगे। तो देखिएगा तृतीय अनुपाती यानी सी बराबर बी स्क्वायर, यानी ए बी दिया हुआ है तो बी स्क्वायर यानी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बटे ए क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये अलजेब्राइक में है तो ये कहीं ना कहीं आपका फॉर्मूला है, तो आप इसको तोड़ेंगे, फॉर्मूला क्या होगा एक्स माइनस वाई ऊपर एक्स माइनस वाई रहने दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी प्लस बी पर तोड़ेंगे तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इनका फॉर्मूला ये होता है एक्स माइनस वाई कैंसिल हो गया एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई। तो ऑप्शन नंबर कितने में है, दूसरा में है, तो आपका आंसर क्या होगा 2 नंबर होगा। क्लियर है। तो चलिए भाई बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र अगला प्रश्न देखेंगे किस प्रकार है, 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती क्या है। यहाँ आपका मध्यानुपाती आ गया। अभी हमने पढ़ रहे थे तृतीय अनुपाती के बारे में, तो मध्यानुपाती भी हम उसी प्रकार बनाएंगे जैसे कि हमने अब बात कर रहे थे कंटिन्यूड प्रपोर्शन, यानी वैसा अनुपात जिसका मध्य पद क्या हो समान हो, तो उससे भी हम फार्मूला निकालेंगे। नहीं तो डायरेक्ट ये फार्मूला आप रट सकते थे मध्यानुपाती बराबर रूट अंडर ए से, लेकिन रटना नहीं है, जानना है कि कैसे होता। तो चलिए देखते हैं, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। देखिए जिसका मध्य पद समान हो तो सतत समानुपात हो जाएगा, तो इसको हम करेंगे ए बटे बी बराबर बी बटे सी। हमको क्या चाहिए मध्यानुपाती, तो इसमें मध्य पद कौन है बी है, तो इसमें हमको बी का मान चाहिए, तो इसको क्रॉस करेंगे ए गुना सी, ए सी बराबर बी गुना बी, बी स्क्वायर होगा। हमको बी का मान चाहिए तो बी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएंगे ए सी हो जाएंगे। तो यहाँ पे कह सकते हैं मध्यानुपाती या मध्य समानुपाती बराबर रूट अंडर ए सी। हमने चर्चा की थी कि ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन अब किसी कारण दोस्त भूल गए तो यहाँ से आप इसको ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे रूट अंडर ए सी। अभी देखिएगा ये सवाल 6 ए 54 आपका सी का काम करेंगे, क्योंकि मध्य समानुपाती का मध्यानुपाती का यानी बीच का पद आपके पास नहीं है। तो चलिए हम लेते हैं ए की जगह क्या हो जाएगा 6 और सी की जगह क्या हो जाएंगे 54। इसको गुना कर सकते हैं आप, इनका वर्गमूल निकाल लेंगे, या फिर इसको गुना नहीं करेंगे तो पेयर लगाने का काम करेंगे। देखिए 6 गुना
9 छक 54, 9 गुना 6 करेंगे, 6 6 में 1 6 बाहर, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, 6 तिया कितना हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। यानी सीधा कह सकते हैं मध्यानुपाती बराबर रूट अंडर ए सी। रूट अंडर ए सी का मतलब है प्रथम पद और तृतीय पद का गुणनफल करके उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो ऑप्शन नंबर कितने में है आपका? चौथा में है। क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए मित्र आपका किस प्रकार है। 0.02 तथा 0.32 के बीच मध्यानुपाती क्या है? तो मध्यानुपाती अभी हमने आपका एक प्रूव्ड किए थे फॉर्मूला कैसे होता है, और आप इसको याद रखेंगे। मध्यानुपाती दिखेगा किस प्रकार, मध्यानुपाती, और हम याद रखने के लिए आपको नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट देखिए बनाना है रूट अंडर ए सी, यानी बी बराबर कह सकते हैं रूट अंडर ए सी। तो देखिएगा ए के जगह क्या ये ए बन जाता है तो 0.02, तो यहाँ पे 0.02 अब गुना सी आपका क्या है 0.32, तो इसको गुना कर देंगे 0.32। अब यहाँ पे आप गुना करके भी आप इसको बना सकते हैं, अन्यथा आप इनको पॉइंट भी खत्म करेंगे, लेकिन आप इसको देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे। इसको देखिए, इसको गुना कर दिए, 32 गुना कितना हो गया 64। अब देखिएगा यहाँ पे 2 अंक के बाद और यहाँ 2 अंक के बाद 4 अंक के बाद क्या हो जाएगा पॉइंट। इतना तो आप कर ही सकते हैं। जब इतना आप कर दिए तो देखिए 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, और वर्गमूल के अंदर अगर 4 अंक में है तो बाहर आएंगे तो 2 अंक के बाद होगा, तो क्या हो जाएगा 0.08, यानी इसको आप लिख सकते हैं 0.08। या लिखा रहे ये लिखा रहे तो एक ही चीज है। तो चलिए ऑप्शन नंबर कितना में है 4 में है। क्लियर हो गया, आप इसको समझ गए होंगे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो हमारे मित्र बंधु अगला प्रश्न सेम प्रश्न है उसी प्रकार, तो आप इसको बना सकते हैं या फास्ट बनाना है। टी बराबर रूट अंडर क्या ए सी आपको पता हो चुका है। ए का मान क्या है 8 हो गया, और सी का मान कितना है 18 है। अब देखिएगा इसमें आप गुना करके उतना वर्गमूल निकालने में आपको परेशानी ना हो, तो डायरेक्ट इसको देखिए 8 गुना, इसको हम देख लेते हैं 9 गुना 2 कर देंगे। तो देखिए 8 दूनी 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4, 9 का कितना 3, 4 दिया कितना हो गया 12। तो ऑप्शन नंबर कितने पे 1 पे आप टिक लगा दिए, आंसर हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए किस प्रकार है। इसमें 2 प्रश्न को समाहित एक साथ किया है कि 12 तथा 30 के तृतीयानुपाती 9 तथा 25 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या है। यानी इसका तृतीयानुपाती निकाल के और इसका मध्यानुपाती निकाल के फिर का अनुपात क्या है, फिर दोनों का अनुपात बताना है। तो देखिएगा तृतीयानुपाती आप निकालते हैं तो सी बराबर क्या निकालते हैं b² ए निकालते हैं। बिल्कुल आप निकाले हैं अभी। और ये आपने मध्यानुपाती क्या लिखे हैं कि b बराबर रूट अंडर ए सी, और जब ये निकल जाए दोनों अलग अलग तो उसका अनुपात कर देंगे। तो यही कह रहा है का अनुपात क्या है। तो आप 2 सवाल को एक में इसको ऐसे बना सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे b²a, तो b का मान क्या है 30 गुना 30/a का मान कितना है 12। अनुपात लगा दीजिए। अब देखिएगा ये मध्यानुपाती क्या है रूट अंडर ए सी, ए का मान ये, सी का मान ये, तो देखिएगा लिख देंगे हम रूट अंडर 9 गुना कितना 25 यानी 25। देखिए ऐसे लिख दिए। अब इसमें आप कटा दीजिए, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, यहाँ पे 15 दूना 30, तो 15 गुना 5 रहने दीजिए, उधर भी निकाल लीजिए इसका वर्गमूल 3 और उसका क्या 5, 5 दिया 15, 15 कैंसिल, 5 अनुपात क्या हो गया 1 हो गया। यानी कि 12 तथा 30 के तृतीयानुपाती और 9 तथा 25 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या होगा 5:1 होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर किसमें होगा दूसरा में दिया हुआ है। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन हो गया। तो चलिए हमारे मित्र बंधु अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं अगला सवाल किस प्रकार है। 2:3, 6:11 तथा 11:2 का मिश्र अनुपात क्या है। मिश्र अनुपात यानी जटिल अनुपात, यानी इसको हम कह सकते हैं कंपाउंड रेशियो। तो देखिएगा हम बंधु बताए होंगे कि कंपाउंड रेशियो कैसे निकालते हैं, कैसे बनाएंगे। तो चलिए प्रॉपर्टीज पहले देख लेते हैं। जैसे कि ए अनुपात बी कोमा बी अनुपात सी कोमा सी अनुपात डी, या और आगे हो सकता है। अगर आपका इस प्रकार अनुपात रहे तो जटिल अनुपात या मिश्र अनुपात निकालने के लिए
अनुपात के प्रथम पदों के सबका प्रथम पद इसका 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 और अंतिम पदों के गुणनफल के अनुपात को ही मिश्र अनुपात या जटिल अनुपात कहते हैं। जैसे कि देखिएगा ए गुना बी गुना सी सबका प्रथम पद गुना कर दिए, उसके बाद अनुपात देखिएगा बी गुना सी गुना डी, बी गुना सी गुना डी, यानी प्रथम पदों का गुणनफल के अनुपात अंतिम पदों के गुणनफल के अनुपात को ही क्या कहेंगे, जटिल अनुपात। इसमें जो जो कटता है कटा दिए तो ये अनुपात क्या हो गया, डी हो गया। यहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका प्रश्न में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे 2:3, 6:11, 11:2 इतना दिया, इसका कह रहा है मिश्र अनुपात। तो देखिएगा प्रथम पदों के गुणनफल 2 गुना 6 गुना कितना 11, अंतिम पदों के गुणनफल 3 गुना 11 गुना कितना 2, जो कटेगा कटा देंगे, 2 2 कैंसिल, 11 11 कैंसिल, 3 दूना 6, 2 अनुपात क्या 1। तो ऑप्शन नंबर कितना में, दूसरा में है 2:1, यानी कि 2 3 6 11 तथा 11 2 का मिश्र अनुपात या जटिल अनुपात क्या होगा, वो 2:1 होगा। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु भाई। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए हमारे मित्र बंधु भाई बहन, अगला सवाल जो चल रहा है भाषा अब धीरे धीरे आधारित आ रहा है। धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा प्रश्न ले रहे थे, अब हम धीरे धीरे अग्रसर हो रहे भाषा पर। आप अंत तक जरूर वीडियो देखेंगे और सारे सवाल बनेगा आपका। तो चलिए हम ये सवाल को देखते हैं किस प्रकार बनाएंगे। बहुत ही सरल सवाल है, साधारण सवाल है कि 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी सी छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो। यानी आपके पास क्या है 7:13, यानी कि अनुपात को क्या लिख सकते हैं, 7/13 लिख सकते हैं। आप आसानी से लिख दिए। कहता प्रत्येक पद में छोटी सी छोटी क्या जोड़े, जो ये पद में जोड़ेंगे वही ये पद में जोड़ेंगे। मान ले छोटी सी छोटी हम x जोड़ दिए, इसमें भी क्या जोड़ दिए, x जोड़ दिए। क्लियर। जो कि कहता है कि नई संख्या क्या हो जाए, 2:3 हो जाए, तो 2/3 हो जाए। क्लियर। इतना दूर तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस गुना कीजिए, 7 × 21 प्लस 3x, 13 दूना 26 प्लस 2x। अब देखिएगा एक तरफ x को ले जाएंगे, 3x में 2x जाएगा, इधर आएंगे तो x उधर, 26 में 21 गया तो कितना 5x बराबर क्या 5। यानी वह छोटी सी छोटी संख्या कौन है, 5 है, जो कि 7:13 में अगर जोड़ेंगे तो वो हो जाएंगे 2:3। इसको बाय ऑप्शन से भी आप ट्राई कर सकते थे। कैसे देखिएगा, 7:13 है। अब हमने क्या कहते हैं छोटी सी छोटी क्या जोड़े, और वही छोटी सी छोटी अगर 5 जोड़ते तो यहाँ पे 5 जोड़ते तो 7 5 कितना आता 12, और यहाँ 5 जोड़ते तो कितना 13 5 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2:3 होता। क्लियर हो गया बंधु हमारे मित्र। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नमस्कार भाई, देखिए बहुत ही छोटा सवाल, बहुत ही सुंदर सवाल। कहता है 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी सी छोटी कौन सी संख्या जोड़े कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। तो आप इतना ऑप्शन चेक करने में टाइम लगेगा। फास्ट बनाइए, 3/5 अनुपात का मतलब बटे, कौन सी छोटी संख्या जोड़ना है प्रत्येक पद में, यानी जितना इसमें जोड़ेंगे उतना इसमें जोड़ेंगे। मान लीजिए x जोड़ दिए, क्या कहता है 3:4 हो जाए, 3/4 कर दिए। क्रॉस गुना कीजिए, 4 × 12 प्लस 4x बराबर 5 × 15 प्लस 3x। x एक तरफ इधर आएंगे x, और उधर देखिएगा 15 में 12 गया कितना 3, यानी x बराबर 3। तो x बराबर 3 कहाँ हो जाएंगे, नॉन ऑफ दीज हो जाएंगे। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो चलिए अगले सवाल की ओर। चलिए बंधु अगला प्रश्न क्या है, वहां पे हमने जोड़ने का काम कर रहे थे या घटाने की बात है कि 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। तो घटाने की बात है तो आप बिल्कुल घटा सकते हैं। 15/19 अनुपात का मतलब बटे, क्या घटाया जाए प्रत्येक पद में, x घटाया जाए, कितना हो जाए 3:4 के अनुपात में 3/4। इसको ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं, नहीं तो इसे भी बना सकते हैं आप डायरेक्टली। तो चलिए 15 चौकी 60 माइनस 4x बराबर इधर से 19 तिया 57 माइनस 3x, इधर से उधर जिधर करना है कर दीजिए। इधर 60 और इधर घटा देंगे 57 बराबर उधर माइनस 3x प्लस उधर हो जाएंगे 4x। उधर x बराबर 60 में 57 गया, कितना बचा 3, यानी x बराबर कितना 3, जो कि ऑप्शन नंबर क्या आपका पहला है। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर।
चलिए मित्र, अगला प्रश्न देखिएगा किस प्रकार है, कितना इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि 6:7 के प्रत्येक पद में से छोटी सी छोटी कौन सी पूर्ण संख्या घटाई जाए कि नई पदों का अनुपात 16:21 से कम हो। अभी आप सवाल पढ़ रहे थे हो जाए, लेकिन यहाँ पे कम हो, तो सवाल में कुछ ना कुछ दम है। तो देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। 6:7, 6/7, प्रत्येक पद में से छोटी सी छोटी कौन सी पूर्ण संख्या घटाई जाए। मान लीजिए पूर्ण संख्या प्रत्येक पद में x घटाया जाए, यहाँ भी x और यहाँ भी x। कहता है 16:21 से कम हो, 16 यानी 16/21 से कम होकर चीज ऐसा होगा बिल्कुल। यानी यहाँ पे क्या रखेंगे, जो कि घटाने के बाद इनसे क्या हो, ये मान कम हो। 2 रखेंगे कि 3 रखेंगे कि 4 रखेंगे कि 6 रखेंगे। तो चलिए बंधु, हम इनको बनाते हैं। कैसे आप बनाएंगे इसको, 6 - x/7 - x, इसको तत्काल हम बराबर सबके व्यू से बनाएंगे। तो देखिएगा कैसे बनाएंगे, इसको क्रॉस गुना कीजिए। देखिएगा 6 का 6, 6 दूनी 12, 126, इसको माइनस, इसको गुना करेंगे कितना, 21, x होगा। बराबर ले लीजिए, बराबर व्यू से बनाना है। इसको गुना करेंगे 7 - 6 42, 7 - 1 7 4 11, 112 हो गया, माइनस कितना 16x। इतना दूर तक कर दिए। x को एक तरफ और अंक वाले को एक तरफ करेंगे। यहाँ 21x उधर, x इधर से उधर कर दीजिए, तो हो जाएगा 126 घटाए 112 बराबर उधर हो जाएगा माइनस 16x पहले से है, इधर से प्लस हो जाएंगे 21x। क्लियर है। अब देखिएगा 6 में 2 गया तो आप जानते 4, 2 में गया 1 14 बराबर उधर कितना 5x, 16 5 21 होता 5x। x बराबर बंधु क्या हो जाएंगे, 14 बटे कितना 5 हो जाएंगे। अब देखिए 5 दूनी 10, बचा कितना 4 पॉइंट देंगे 0, 8 पंचे 40, 2.8। और यहाँ पे क्या कह रहा था, देखिएगा पूर्ण संख्या, क्या 2.8 पूर्ण संख्या है, बिल्कुल नहीं है। तो इसको पूर्ण संख्या में कैसे बनाएंगे, तो 2.8 समथिंग कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमको पूर्ण में जाना है, इसलिए 2.8 को 3 लिए। 2 नहीं आएंगे क्योंकि 0.8 से पीछे आना बहुत ज़्यादा इसका डिस्टेंस होता है, तो नहीं दिखी कौन है, 3 है। अब देखिएगा, यानी इसको हम कह सकते हैं कि मेरा आंसर क्या होगा, 3 होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में होगा बिल्कुल। लेकिन हम प्रूव्ड भी करेंगे, बिना प्रूव्ड के हम सवाल को नहीं बनाते हैं और आपको भी बनाने नहीं देते हैं। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ भी ध्यान रखना, छोटी सी छोटी कह रहा है, तो सबसे पहले 2 छोटा है, तब 3 देखेंगे, फिर 4 देखेंगे, फिर 6 देखेंगे। तो हमको छोटी सी छोटी लेना है, बड़े के बाद तो है नहीं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 2 लेते तो 6 में 2 गया कितना 4, और 7 में 2 गया कितना 5, 4/5 16/21। ग्रेटर देन लेस देन करने का तरीका भी बताया है कि ये छोटा है या ये। देखिएगा इसको गुना करेंगे, 4 1 4, 4 दूनी 8 84, और 16 पंचे 80। देखिए 80 छोटा है, 84 बड़ा हो गया। अगर ऐसे लिखेंगे तो गलत तरीका है कि नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए यहाँ पे 2 आपका क्या हो गया, 84 बड़ा हो गया, या छोटा दिखाना था तो इसका मतलब 4/5 बड़ा हो गया, इसको छोटा दिखाना था। 2 रखने से तो होगा नहीं, तो अगला 3 रख के देखेंगे। तो देखिएगा 3 रख के देखते हैं तो कैसे, 6/7 है ना, तो देखिएगा 6 में 3 घटाएंगे कितना 3, और 7 में 3 घटाएंगे कितना 4, 3/4 इधर कितना 16/21। अब देखिए इसको चेक करते हैं, 21 तिया 63, 16 चौकी 64। अब देखिएगा 63 छोटा है, 64 बड़ा है, इसलिए क्या होगा आपका कंडीशन, 3 रखने से आंसर आ जाएगा। लेकिन आप कहेंगे सर 4 भी रखिए, तो 4 भी हम रख के देखते हैं, एकदम ध्यान रखिएगा। 6 में 4 गया 2, 7 में 4 गया 3, लेस देन 16/21। देखिएगा 21 दूना 42, 16 तिया 48। कहेंगे ये भी तो सब सही है, क्योंकि 42 आपका छोटा 48 बड़ा। लेकिन बंधु यहाँ क्या कह रहा है, छोटी सी छोटी कौन सी संख्या होगा, 3 छोटा कि 4 छोटा, 4 से तो 3 छोटा ना, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, 3 होगा। क्लियर है बंधु, आप सब समझ गए होंगे इस प्रकार के सवाल।
तो बंधु आपका आज क्लास इतना ही रहेंगे, फिर मिलेंगे आप सबों के साथ अगली क्लास में। जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो जरूर कर देंगे, और हमारा ये छोटा छोटा सवाल का अगर वीडियो पसंद आया हो और आप इसे कुछ सीखे हैं तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमें बहुत एनर्जी मिलते हैं और हम आपके लिए अगला वीडियो लेके आते हैं। तो चलिए बंधु, आज इतना ही। पुनः एक बार आप सबको अनिमेष क्लासेस बांका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़िए, आगे बढ़िए और सरकारी नौकरी को प्राप्त कीजिए, यही भगवान से भी प्रार्थना करते हैं।